तो देखो विद्यार्थियों, अभी आप पर वक्त है तो वक्त रहते सुधर जाइए, क्योंकि अभी से ही आप जब तैयारी करेंगे तब जाके आने वाले समय में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में आपकी अर्धवार्षिक फिर आपकी वार्षिक परीक्षा जो है वह आने वाली है। तो देखो, एंड टाइम पर पढ़ेंगे तो कुछ भी आपका जो है वह यहाँ पर तैयार नहीं हो पाएगा, सबकी सब भूल जाएंगे। ठीक है। तो देखो विद्यार्थियों, आपकी तैयारी को बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए फुल प्रिपरेशन के साथ यहाँ पर हम टॉप वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखो विद्यार्थियों, अगर इन क्वेश्चनों के उत्तर को आप पूर्ण रूप से यहाँ पर तैयार कर लेते हैं तो क्लास 12 केमिस्ट्री की वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा की यहाँ पर फुल तैयारी आपकी हो जाएगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पढ़ना होंगे, केवल ओटी याद करना होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद करना होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वह विद सॉल्यूशन आपको लाइव में यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। तो देखो, क्वेश्चंस जो है क्लास 12 केमिस्ट्री के वह मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो देखो विद्यार्थी, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो देखो विद्यार्थी, 2 अंक के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन है क्या कि अमोनिया को शुष्क करने पर सांद्र SO4 का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों? तो देखो, इसका रीजन ये दिया हुआ है, आंसर आप देख सकते हैं। इसकी जो अभिक्रिया है वह भी आपकी प्रदर्शित है। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन क्लोरीन को कांच की बोतल में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, इसका कारण बताना है। तो देखो, ये आपकी लिखा हुआ है बकायदा, वीडियो को पोस्ट करके याद करते चलें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांशतः यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। तो देखो, ये आपका है। ठीक है, क्वेश्चन और इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, वह क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं। तो देखो, इसका जो कुछ पार्ट रह गया था आंसर का वह आप ऊपर पहले देख लें। ठीक। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ दिया था। तो देखो, संक्रमण धातुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे संयोजकता अधिक स्वतंत्र हो जाती है। ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारकों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल अभिकारकों का सांद्रण बढ़ जाता है। फलस्वरूप क्रिया वेग परिवर्तित हो जाता है, इसलिए संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं। तो देखो, ये आपका आंसर ये बकायदा प्रदर्शित है। ठीक है। अब देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। तो देखो, उपसंयोजक यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध बनने में से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। देख लो, ये बकायदा प्रदर्शित है आपका। ठीक है। पूरा नीचे भी देख सकते हो। ठीक। अब देखो, आगे चलते हैं। तो देखो, आप अगला क्वेश्चन देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। देखो विद्यार्थी, जो क्वेश्चन आता है एल्डिहाइड, तो देखो ये आपका प्रदर्शित है बकायदा। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरी हेडिंग देख सकते हो आंसर की। ठीक है। फिर तीसरी हेडिंग है, फिर नेक्स्ट है चौथी हेडिंग। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब देखो, आगे चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन आता है पेप्टाइड बंध क्या है विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन 100% आता है, चाहे आपकी अर्ध हो या फिर वार्षिक परीक्षा हो। पेप्टाइड बंध देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब समान अथवा अल्फा एमिनो अम्ल के 2 अणु आपस में इस प्रकार संयोग करते हैं कि एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे एमिनो अम्ल के डैश NH2 समूह के साथ क्रिया करता है, तो पेप्टाइड बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। यह बकायदा इसकी रिएक्शन आपके सामने रखी हुई है, तो इसको तैयार कर लें। ज्वरनाशी क्या है, देखो विद्यार्थियों, ये 2 अंक में आता है, इसके 2 उदाहरण देना है। तो देखो, रसायन जो तेज बुखार के दौरान शरीर के ताप को कम करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, एंटीपायरेटिक कहलाते। इन औषधियों को लेने पर केंद्रीय संवहन तंत्र अत्यधिक प्रभावित होते हैं। एंटीपायरेटिक कुछ प्रचलित उदाहरण जैसे एम्पिरिन, फेनेसिटिन, पैरासिटामोल। ठीक है। ज्वरनाशी देख लो, ये आपको बकायदा देखो नीचे ये प्रदर्शित है। ठीक, देख लो इसको। अब देखो, आगे चलते हैं। तो देखो, ये आपका आने वाला क्वेश्चन अगला है कि देखो यहाँ पर है। देखो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन क्या है आपका कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के मध्य संबंध बताना है। देखो, सेल स्थिरांक का यहाँ पर ये दिया हुआ है, बकायदा आपका प्रदर्शित है कि विशिष्ट चालकता प्रेक्षित चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे
देखो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा सेमी इनवर्स होता है। देखो सेल स्थिरांक का सूत्र होता है विशिष्ट चालकता बटे प्रेक्षित चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है, सेल स्थिरांक इंटू प्रेक्षित चालकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। तो देखो ये लिखा हुआ है बकायदा आपका प्रदर्शित है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। देखो ये प्रदर्शित है, इसको याद कर लेना। ठीक है विद्यार्थियों, तरीके से याद कर लेना। अब देखो विद्यार्थियों, आगे का क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि गंदे पानी को साफ करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखो ये आपका प्रदर्शित है बकायदा कि गंदे पानी में धूल मिट्टी के कण एवं बैक्टीरिया आदि उपस्थित होते हैं। ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इनके कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश होता है। जल में फिटकरी मिलाने पर यह क्या हो जाते, स्कंदित हो जाते। देखो हार्डी सुलझे का नियम आता है विद्यार्थियों, ये 2 अंक में आता है, बार बार रिपीट होता है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, हार्डी सुलझे के नियम अनुसार आयनों की स्कंदन शक्ति उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है। किसी आयन पर जितना आवेश होता है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसे हार्डी सुलझे का नियम कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, बकायदा प्रदर्शित है, आपका याद कर लेना। अब देखो आगे चलते हैं, तो अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है। तो इसको आपको तरीके से याद कर लेना है। अक्रिय गैसों की वह कक्षा पूर्ण होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, अतः अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। अब देखो आगे चलते हैं, तो HIC का क्वथनांक HF से कम होता है क्यों। तो देखो ये आपका प्रदर्शित है, इसको याद कर लेना, ये पक्का आएगा। ठीक है, इसको ढंग से याद करते चलना है। अब उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखना है। तो समूह 18 के सभी तत्व उत्कृष्ट गैसें होती हैं। अक्रिय गैसें भी, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैसें अथवा उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाना जाता है। तो ये गैसें अक्रिय भी होती हैं। अब अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है। अक्रिय गैसों की वह कक्षा पूर्ण होती है जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, अतः अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, शून्य होती है। अब O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्यों क्रिया करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है O3 आसानी से नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, इसलिए यह प्रबल ऑक्सीकरण की तरह क्रिया करती हैं। देखो ये O3 ये आपका प्रदर्शित है, नवजात ऑक्सीजन है। ठीक है, अब आगे बढ़ चलते हैं। देखो यहाँ पर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी कभी कभी रख देते तो इसको याद कर लेना। देखो भौतिक अधिशोषण यह वांडरवाल्स आकर्षण बलों के कारण होता है या रासायनिक बंधों के कारण से बनने से उत्पन्न होता है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो देखो इसको याद कर लेना। अब देखो किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो ये आपका कारण है, मतलब अधिशोषक की प्रकृति एवं पृष्ठ क्षेत्र पर अधिशोषक होने वाली गैसों की प्रकृति, ताप। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आता है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे विलयन जिसमें पराशरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयनों में विलय होकर मोलर सांद्रण समान होते हैं। समपराशरी विलयनों को एक दूसरे से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर पराशरण क्रिया नहीं होती है। अब देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित बताना है। तो जब किसी क्रियाधर की अभिक्रिया अभिकारक पदार्थ के सांद्रण के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये आपका प्रदर्शित है बकायदा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। तो देखो ये आपका लिखा हुआ है, भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है तथा यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ताप बढ़ाने पर यह प्रतीत अभिक्रिया का समर्थन करेगा जिससे अधिशोषण क्या होता है, घटता है। अब देखो आगे चलते हैं, लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो कोई परमाणु अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है लिगेंड कहलाता है। ये लिगेंड आयन घिरे होते हैं। तो देखो ये आपका प्रदर्शित है बकायदा। अब देखो द्विक लवण किसे कहते हैं, इसके 3 उदाहरण सूत्र लिखना है। द्विक लवण वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में ही स्थायी हो जाते परंतु विलयन अवस्था में अपने अवयवों में टूट जाते हैं। इन अवयवी यौगिकों के मूल गुण समाप्त नहीं होते। ठीक है, उदाहरण देखो ये दिए हुए हैं, कॉर्नेलाइट, फिटकरी, मोहर लवण। इनके रासायनिक सूत्र आप ये प्रदर्शित है, इसको तरीके से याद कर लेना वीडियो को रोक के। अब देखो हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता है। तो देखो इसका कारण क्या है कि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, इसलिए मूत्र के रूप में शरीर से सदैव बाहर निकलता है। ठीक है, तो अभी आपका आगे का क्वेश्चन देख लो कि निम्नलिखित को ध्यान में एक्टिनाइड के रसायन
तुलनात्मक एंटीनोट के साथ कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणु व आयनिक आकार, रासायनिक क्रियाशीलता। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड में आपके अंतर ये प्रदर्शित है। ठीक है, ये आपका ये याद कर लेना है। ये देखो विद्यार्थी 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ मत देना, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वाला। तो देखो ये लेंथेनाइड में अंतर और एक्टिनाइड में अंतर ये आपका बाकायदा प्रदर्शित है, तो उसको याद करते चलना है। ठीक है, इसको याद कर लेना। देखो विद्यार्थियों मैं थोड़ा सॉर्ट आउट कर देता हूँ जिससे आप इसका तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों आगे बढ़ चलते हैं। तो आगे या क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है विद्यार्थियों, जरा ध्यान से इसको समझना कि क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया लिखना है। कार्बेलेमिन, फ्रैंकलैंड, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। तो विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीय विभेद करना है। तो देखो ये आप तैयार कर लेना। अब देखो विक्टर मेयर विधि से प्राथमिक और इसमें विभेद करना है, द्वितीय तृतीय के एल्कोहल में विभेद। ये क्वेश्चन पक्का आता है। अब देखो फिनोल से कैसे प्राप्त करोगे, क्या समीकरण इसको आपको लिखना होगा। देखो 2,4,6 ट्राई फिनोल, ठीक है, 2,4,6 ड्राई ब्रोमेन, ड्राई ब्रोमोफिनोल, बेंजीन, आर्थो और पेरा क्रिसोल। अब देखो टिप्पणी लिखना है क्लेजन संघनन पे और वेंजोइक संघनन पे। ठीक है, अब देखो क्लोरोफॉर्म से कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरिटीन, एसिटिलीन, अब देखो सेलिसिलिहाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो इसको याद कर लेना। देखो विद्यार्थियों, अब देखो विद्यार्थियों आगे के क्वेश्चन आप देखते चले। देखो इसमें भी आप याद करना है, ये क्वेश्चनों को छोड़ मत देना, 3 अंक के लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं। मोलरता व मोललता में अंतर, आदर्श विलयन व अनादर्श विलयन में अंतर। देखो धनात्मक विचलन व युक्त विलयन और ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन। अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता में अंतर। ठीक है, ये 3 नंबर में आते हैं सभी क्वेश्चन। अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक में अंतर। ठीक है, और देखो भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण में मैंने ये 2 अंक में बता ही दिया था पहले ही। ठीक है, अब लेंथेनाइड एक्टिनाइड वाला भी बता दिया था कि ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 5 नंबर में सॉरी 4 नंबर में आता है। डीएनए और आरएनए में अंतर। देखो विद्यार्थी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसको छोड़ मत देना। ठीक है, डीएनए और आरएनए में अंतर। अब देखो आगे बढ़ चलते हैं। देखो यहाँ पर आता है कि अभिक्रिया दीजिए क्लोरोबेंजीन के, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किनीकरण। तो देखो ये आपको याद कर लेना। एल्कोहल और फिनोल में अंतर देखो आता है, ये पक्के तरीके से याद कर लेना, एल्कोहल और फिनोल में अंतर। ठीक है, और टिप्पणी लिखना केनिजारो पार्किन अभिक्रिया। अब देखो एल्कोहल की अपेक्षा फिनोल अधिक अम्लीय होते हैं, क्यों। अब एल्कोहल का उतना संगत एल्केन की अपेक्षा कम होता है, क्यों, ये याद कर लेना। अब परिवर्तित करना मेथेनॉल से एथेनॉल। ठीक है, एसिटिक एसिटिल क्लोराइड से एसिटेल्डिहाइड। अब देखो निम्न को समझाना है आपको, लूकास अभिकर्म, रीमन टीमन अभिक्रिया, पार्किन अभिक्रिया, यूरोट्रोपिन। तो इसमें यूरोट्रोपिन काफी इंपॉर्टेंट आता है विद्यार्थियों, वैसे तो सभी याद करना पर यूरोट्रोपिन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एल्कोहल का निर्जलीकरण और हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया आपको लिखना है। अब देखो आगे चलते हैं विद्यार्थी, तो आगे वाला क्वेश्चन है रेसिंग विधि। देखो रेसिंग विधि बेंजीन वाष्प युग HCl गैस मिश्रण को यहाँ पर 230 डिग्री ताप पर उत्प्रेरक CuSl2 को प्रभावित कराकर क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। तो रेसिंग विधि याद कर लेना, ये आपका समीकरण इसका बाकायदा प्रदर्शित है। अब देखो आगे चलते हैं। तो देखो विद्यार्थियों आगे अभी क्वेश्चन है आपके, छोड़ मत देना है, हुंस डीकर अभिक्रिया। देखो ये प्रश्न आता है 2 नंबर में। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को अक्रिय विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन जल के साथ गर्म करने पर ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, ये आपका ये प्रदर्शित है अभिक्रिया। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब देखो ये भी आपकी प्रदर्शित है, इसको भी तरीके से याद कर लेना अभिक्रिया को। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको और आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेंडमेयर अभिक्रिया। तो देखो सेंडमेयर अभिक्रिया क्या कहती है कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल को 0 डिग्री अभिक्रिया से डाईएजोनियम लवण बनते हैं। यह स्थायी यौगिक होते हैं, ल्यूप्रस लवण और उनके संगत है तो हेलोजन अम्ल की उपस्थिति में विघटित होकर हेलोएरिन देते। यह अभिक्रिया बकायदा आपकी प्रदर्शित है, तो देख लो, इसको कॉपी में नोट कर लो। ठीक है बकायदा। अब देखो इसको भी देख लो, इसको भी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, बकायदा इसको याद कर लेना बाद में आप आराम से। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आता है 12th केमिस्ट्री का, यहाँ पर चैप्टर 10 से अपचयन। देखो अपचयन की कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं ओटी टाइप में, तो देखो इसको याद कर लेना। एल्किल हैलाइडों का अपचयन नवजात हाइड्रोजन तथा उनके प्रकारों के अपचाय को, जैसे जस्ता तांबा युग्म एल्कोहल, सोडियम एल्कोहल, HI बाल में NI उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। देखो ये आपकी प्रदर्शित है, दोनों देख सकते हो, ये
ये कौन सी अभिक्रिया, आप चयन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो आगे चलते तो हाफमैन अभिक्रिया भी देखो आती है। तो हाफमैन अभिक्रिया क्या है कि एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जलीय अथवा एल्कोहलीय विलयन के साथ बंद नली में 100 डिग्री ताप पर गर्म करने पर विभिन्न एमीन तथा चतुष्क अमोनिया लवणों का मिश्रण प्राप्त होता है। पहला देखो ये है आपका, ठीक है, इसको याद कर लेना। अब देखो दूसरा ये है आपका, ठीक है, और देखो तीसरा आपका ये है, ठीक है, इसको याद कर लेना। और चौथा यौगिक ये है, इसको याद कर लेना। अब देखो आगे चलते हैं तो देखो सल्फोनीकरण, देखो सल्फोनीकरण का ये है आपका कि सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर O एवं पी फिनोल सल्फोनिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका ये हैगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, फिर ये हैगा, फिर ये हैगा, ठीक है, पी फिनोल सल्फोनिक अम्ल और ओ फिनोल सल्फोनिक अम्ल। अब देखो नाइट्रीकरण की भी पूछ लेते हैं। तो नाइट्रीकरण की डेफिनेशन ये है, फिनोल की क्रिया तनु HNO3 के साथ कराने पर O एवं पी पेरा नाइट्रोफिनोल बनता है। तो देखो ये आपका प्रदर्शित है, इसको याद कर लेना तरीके से, ठीक है। अब देखो फिनोल सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराने पर पिक्रिक अम्ल बनता है। तो देखो ये पिक्रिक अम्ल हो गया आपका, जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे, आपकी HNO3 से। तो देखो ये आपका पिक्रिक अम्ल बन गया। तो इसको भी याद करना है, ऐसा नहीं है छोड़ दो यहाँ पर। अब देखो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, देखो हेलोएरिन की अभिक्रिया यहाँ पर किससे, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये क्वेश्चन भी आता है। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया को छोड़ नहीं देना, अभिक्रिया में ये इंपॉर्टेंट है। तो हेलोएरिन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम व हेलोजन एल्केन से अभिक्रिया करने पर एल्काइल समूह का द्वारा प्रतिस्थापित होता है। देखो ये आपका है अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया देख लो, ये आएगी आपकी फिटिंग अभिक्रिया। और देखो वुड्स अभिक्रिया, देखो ये आपकी ये आपको दिख रही होगी। अब देखो आगे चलते हैं तो आगे क्वेश्चन आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। विद्यार्थियों 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तरीके से याद कर लेना। तो देखो एल्किल हैलाइड को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया कराने पर एल्किन बेंजीन प्राप्त होता है। तो देखो ये आपका प्रदर्शित है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पर आगे का क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट वामन अभिक्रिया। तो देखो शॉर्ट्स वामन अभिक्रिया क्या कहती है कि एल्कोहल और फिनोल दोनों क्षार की उपस्थिति में बेंजाइल क्लोरीन के साथ क्रिया करके बेंजाइल व्युत्पन्न बनता है, इसे शॉर्ट्स वामन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो ये आपकी अभिक्रिया प्रदर्शित है, आपकी ऑन स्क्रीन यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। दूसरी आप ये देख सकते हो रिएक्शन, ठीक है, समीकरण है। अब फिनोल की क्रिया एल्कोहल से कराने पर देखो ये भी पूछ लेते हैं कभी। तो देखो फिनोल और एल्कोहल को वाष्प को गर्म थोरियम पर प्रवाहित करने पर मिश्रित ईथर बनते हैं। तो देखो ये आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो वुचरर अभिक्रिया, कौन सी, वुचरर अभिक्रिया। तो देखो ये अभिक्रिया क्या है कि फिनोल को जब जलीय अमोनियम सल्फेट या सल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है तब डैश OH समूह एमिनो अम्लों से विस्थापित होते हैं। तो देखो देखो ये बुचरर अभिक्रिया वही आपकी, ये आपकी जो है रिएक्शन, ये देख सकते हो बाकायदा आपकी मोबाइल पर आपको दिख रही होगी सभी को। अब देखो इसको देख लेना। अब आगे चलते हैं, देखो विद्यार्थियों आगे क्वेश्चन आता है फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो ये आता है हेलोजनीकरण आता है, ठीक है। तो हेलोजनीकरण का देखो क्या कहता है कि फिनोल की क्रिया जलीय ब्रोमीन विलयन से कराने पर 2,4,6 ड्राई ब्रोमो फिनोल बनता है। तो देखो ये आपका प्रदर्शित है, बेंजीन के ऊपर OH है मतलब फिनोल है, 3Br2HO2 की उपस्थिति है, Br इधर से Br इधर से, ऊपर से OH नीचे से Br, अब प्लस 3HBr। देखो अब देखो ये OH है बेंजीन के प्लस Br2। अब देखो ये आपका ये प्रदर्शित है, फिर ये आपका प्रदर्शित है। अब आगे बढ़ चलते हैं, देखो विद्यार्थियों आगे क्वेश्चन आता है वुड्स अभिक्रिया। देखो वुड्स अभिक्रिया आती है, अभी वुड्स फिटिंग पड़ी थी, अब केवल वुड्स। तो देखो वुड्स अभिक्रिया से आता है कि देखो क्या कहती है वुड्स अभिक्रिया कि जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पेराफिन बनता है। देखो ये है आपका RX प्लस 2NaXR, और देखो ये RR2NaX। अब देखो CH3I प्लस 2NaICH3, देखो ये CH3CH, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और 2NaI। तो देखो इसको याद कर लेना, ये आपका एथेन है, इसे पेराफिन बोलते हैं, ठीक है।
अब देखो विद्यार्थियों, आ गया क्वेश्चन आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि मैंने अभी बताई थी। तो इसको अब दूसरे फॉर्मेट में भी आप देख लो, इसको भी अगर वो कठिन लग रहा है तो इस तरीके से याद कर लेना। तो देखो, फिनोल की क्रिया संगत एल्किल हैलाइड से कराने पर आर्थो और पेरा समवायवी बनाते हैं। देखो ये लिखा है फिनोल, फिर इसकी करा रहा है CH3 से, ठीक है। ये अपना ये बना, फिर ये बना, देखो ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। तो देखो आगे कुछ क्वेश्चन थे जो कि देखो इतने ही टोटल क्वेश्चन थे। तो ठीक है विद्यार्थियों, अब इस पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर आप PDF फाइल गूगल पर डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरे क्वेश्चन आप PDF के फॉर्मेट में चाहते हैं, तो देखो गूगल पर आना होगा। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा क्या, कि क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिमालय सर लिख के अगर आप सर्च करते हैं, तो देखो गूगल के फर्स्ट फॉर्म पे ही आपको दिख जाएगा क्या क्या दिखेगा, कि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले नंबर पर दिखेगा कि AMP बोर्ड क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 लिखा मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन 22 से मतलब नहीं है, चाहे 2022 लिखा हो 23 लिखा हो, तो क्वेश्चन तो सेम रहते हैं ना। चाहे 2022 की परीक्षा हो या 23 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जस्ट इसी पर क्लिक करना है। अब देखो क्लिक करने के बाद आएगी पूरी प्रोसेस, बताने वाला हूँ कि क्या रहने वाली है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट लिंक जो मिलेगी वह आपको PDF रीडर की मिलेगी। तो यहाँ पर क्लिक करके भी जो अभी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर क्लिक करके PDF जो है वह आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिंक आपको यहाँ पर नीचे मिलेगी। तो देखो नेक्स्ट लिंक आपको नीचे दिखेगी, तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप सभी की सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर अभी इमेज शो होगी, उस पर क्लिक करके ही PDF फाइल आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी।